चल रहा है। टाउन प्लानिंग में भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आरटीए के दफ्तर में विज साहब बैठे हैं, हर आरटीए 5 करोड़ और 10 करोड़ की इनकम है महीने की। ओवरलोडिंग की एंट्री ली जा रही है। रजिस्ट्रेशन सारा गुड़गांव में कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ के लोग रजिस्टर करवा रहे हैं, पता नहीं। बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, मैं आपके मारा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आपको बता रहा हूं। तो डिप्टी स्पीकर सर, पूरे हरियाणा में मैं इसका जवाब दे दूं ना, मैं ठीक जवाब दूंगा, मैं ठीक। अब इन्होंने भाई इन्होंने बात कही है, सुन ले यार, मैं उसका ठीक जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुन लो, गलत नहीं दे रहा। आप तो बाद में देना जी, सुन लो 2 मिनट भाई बाद में दे दिए यार। मैं आपकी बात आदमी हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरी 2-3 मिनट की स्पीच और, अरे सुन तो लो 2 मिनट, और लोगों ने बोलना है यार। सुन तो लो। मैंने टाइम बहुत शॉर्ट किया। मैंने खुद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को लिख के दे रखा है कि मेरे आरटीए के दफ्तरों में रेड मार के पकड़ो, वहां पर गलत काम हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए स्पीकर सर, किसानों के का जो है वो सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जो है वो बना है। हैंस दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं तो चपरासी भी नहीं बदल सकता, इसमें देखो बात तो चली है ना जी, उसकी बात आनी चाहिए थी उस बात की, क्योंकि लोगों में ये बात गई है, अधिकारियों में ये बात गई है कि मुख्यमंत्री का सेंटर, पावर का सेंटर कौन सा है। जब डीजोरे मुख्यमंत्री खुले केंद्रीय मंत्री के सामने ये बात कहता है कि मैं चपरासी को नहीं बदल सकता। हमारे प्रदेश का दूसरे भला आदमी है। भाई बात सुन लो मेरी, तो 1 मिनट का, मेरा 1 मिनट का रहेगा भाई। यदि ये डीरेल करने की कोशिश करें, हम करेंगे। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, नहीं, यदि सीएम के बारे में यह शब्द आप यूज करोगे, ऑब्जेक्शन है, तो मैं तो वो कहे, एक लाइन नहीं बोलने देंगे, एक लाइन नहीं बोलने देंगे। मैंने नहीं कहा, मैं चैलेंज करूंगा, 1 लाइन बोलकर दिखा दो दोबारा। वो केंद्रीय मंत्री आपके पास 10 सेकंड बात का, आपके पास 10 सेकंड बात का। 1 मिनट आप आपस में के सामने साहब, आप आपस में बात बोल, आप इसमें और कोई भी मेरी बात सुन लो, मर्यादित। देखिए स्पीकर सर, मंत्री जी इन्होंने बात कही थी भाई, मैं 15 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, इसी तरह से टोकर, हमने कोई टोकर टाकी नहीं करी है, हमने कोई टोकर टाकी नहीं। इनकी तरफ से आ रहा अरे कमाल है काद्यान साहब, आप कोई भी है मर्यादित भाषा का प्रयोग मत करें प्लीज। बोलना पड़ेगा। सरकार की गवर्नेंस पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है, और अल्टीमेटली प्रभावित कौन होता है? अल्टीमेटली जनता प्रभावित। आपको ये बात आपके साथ स्पीकर साहब, नहीं, बिल्कुल सभी लोगों से निवेदन है, कोई भी है मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा किसी के बारे में भी। संविधान की धारा 326 के तहत जो है सुनिश्चित करती है 326 कि आम नागरिक पंचायतों के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, विधानसभा के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, लोकसभा में अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से 326 का अधिकार देता है। लेकिन जिस ढंग से पूरे हरियाणा में डिप्टी स्पीकर सर, दीवार भी बोल रही थी, कांग्रेस का राजा दीवार भी बोल रही थी, मुर्गियां नहीं बोल रही थी, दीवार बोल रही थी। तो इस बात पे स्पीकर साहब, काद्यान साहब 32 मिनट हो गए, फिर समय आपको ही दिक्कत आएगी। 2 मिनट यो एक पॉइंट है जी इसमें स्पीकर सर। 5 अक्टूबर 2024 को मतदान प्रतिशत आया 60.9, इससे बढ़कर अगले दिन 65.55, और गिनती के 1 दिन पहले 67.9, 6 पॉइंट की जो हुई है, ये क्या हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नहीं डांडा साहब, आपने मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषणों में ये बात कही है
कि हमने व्यवस्था कर रखी थी। कौन सी व्यवस्था कर रखी थी? पैसे बांट रखे थे, पैसे बांट रखे थे, या गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करना था, या मशीन पाड़ी गई, या मशीन बदली गई, या मशीन बदली गई? क्या हुआ स्पीकर सर? हरियाणा सरकार के प्रति बहुत बड़ा रोष हरियाणा की जनता में इस बात को लेकर है। तो आप 1 लाख लाखों आदमी दिल्ली में इकट्ठे हुए, आप नारा दिया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी, धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी,